हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल्ला और ये मेरा पहला वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लोडिंग हो रही है ऐप में। अब ये स्टार्ट होता है। ये देखें, जैसे कि ये फ़ौरन से ही लोडिंग होगी। अब यहाँ पे हम आते हैं तो सबसे पहले इस तरह दिखाता है। अब हमारा स्टार्ट होता है। ये जिस तरह का हम शुरू करते तो पहली दफ़ा ये जब हम पहली दफ़ा स्टार्ट करते गेम को तो ये करैक्टर आता है। उसके बाद ये हमें एक प्रैक्टिस का लेवल करवाते हैं। उसके बाद जब तक हमारे पहले 8 लेवल तक नहीं पहुंच जाते ना, तब तक ये हमारा ज़रा रोबोट्स के खिलाफ रोबोट्स मैच होते हैं। उसके बाद जब हमारा 8 लेवल होता है उसके बाद ये सही मैचेस करवाते हैं। और काफ़ी लोग इस तरह करते हैं कि वो शॉर्ट्स में देख रहे होते हैं कि उनका ज़रा डिफरेंट करैक्टर्स है, तो काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि डिफरेंट करैक्टर्स क्यों नहीं आए। तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे आप 8वें लेवल से ऊपर होते हैं ना, तो आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह भी आपके पास करैक्टर्स आते हैं और काफ़ी करैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आपने ख़रीदना होता है। और ख़रीदने का ये मतलब नहीं है जो आप सोच रहे कि असली पैसे है। ये फ्री फायर के अंदर जो ऊपर टॉप पे एफ के आगे लिखे हुए वो पैसे होते हैं। और चले अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ख़रीदने वाले हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे हम पहले प्रेजेंट लिखा होता है तीसरे नंबर पे, वो दबाते हैं। यहाँ पे आता है जो हमने अभी लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ साइड पे पेट लिखा होता है, जो है पेट्स भी दिखाता हूँ मैं होते हैं। ये भी लेवल बढ़ने के साथ साथ ही आपको मिलते जाते हैं। देखिए जैसे कि ये पेट है, ये सारे पेट्स आए हुए हैं जो मैंने अब तक ख़रीदे हुए हैं। ये लेवल 4 पे पेट्स भी वक्त के साथ जिसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लेवल अप होता है। उसके बाद हम करैक्टर्स में जाते हैं तो ऑलमोस्ट मेरे पास तो सारे ही करैक्टर्स हैं क्योंकि मैं वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा खेल चुका हूँ, इसलिए अब यहाँ पे मेरे सारे करैक्टर ज़रा आते हैं। ये देखें, अब जब हम किसी को खोलते हैं तो अपनी लाइन बोलता है। और इसके बाद जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा खेलता हूँ वो ये है। इसका नाम कोड है क्योंकि और ये इसके साथ मैं सबसे ज़्यादा खेलता हूँ। इसकी स्किल ये है कि जब हम किसी फ्री फायर में किसी घर के अंदर छुपे हुए होते हैं ना, तो ये तब हमें मदद करता है कि पता चल सके। इसकी स्किल दबाएंगे, हमें अगर लग रहा है कि हमारे के पास बंदा है तो इसका बता देगा, उसका नीचे से दिखने लग जाए। और जैसे ही ऊपर आएगा तो हम उसको फ़ौरन से मार सकते हैं। वरना इस तरह होता है कि वो फ़ौरन से ऊपर आता है, हमें पता ही नहीं चलता और वो हमें मार देता है। तो इसको मैं इक्विप करूँगा और फिर यहाँ पे हम आएंगे। अब काफ़ी लोगों को इनके अपने जो कपड़े होते हैं वो अच्छे नहीं लगते तो वो बदलते हैं। जो कपड़े होते हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि असली पैसों से भी कपड़े देने, पर काफ़ी ऐसे होते हैं जो इनके अपने होते हैं और काफ़ी ऐसे होते हैं जो हम अपने फ्री फायर के पैसों से ख़रीदते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जो वर्ल्ड लिखा है सबसे पहले नंबर पे उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास इमोट स्किन वगैरह सारी ऑप्शन आएंगी। यहाँ पे फैशन देखेंगे तो यहाँ पे साइड पे होगा। यहाँ पे अब हम अपने कपड़े फैशन में देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाली शर्ट ले लें या ये वाली ले लें जो सी अच्छी लग रही है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले रहा हूँ। इसके आगे बालों में मैं इसको ये कैप पहना देता हूँ। उसके बाद मोड में तो मेरे पास सिर्फ यही है एक। इसके बाद निशाने ये ले लेता हूँ मैं। और पैंट्स में हम देखते हैं, पैंट्स हमें अच्छी लग रही हैं वो ये वाली हैं, पैंट्स लेंगे। उसके आगे जूतों में जाएंगे तो जूते हमें ये इसके साथ मैचिंग के हैं और ये वाले अच्छे लग रहे हैं इस पर शर्ट के लिहाज से, तो हम ये रखते हैं। उसके बाद साइड पे इमोट होते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे इमोट्स हैं और ये भी एक इमोट है मेरे पास और ये भी है। बहरहाल मेरे पास भी अभी ज़्यादा सारे इमोट नहीं, थोड़े कोई मैं ज़्यादा ख़रीदता नहीं हूँ। उसके बाद ये होती हैं हमारी स्किल्स, भागने वाली। ये स्किल्स बता देता है, इनके ज़रिए सबकी डाउनलोड करनी है तो कर ले। वैसे मैं तो नहीं करता, मैंने बस एक ही स्किल रखी ताकि मैं तेज़ी से भाग सकूं। और ये पोस्टर वगैरह होता है जो आप हीलिंग मेडिकेट्स लगाते हैं, वो क्या आपको इस टाइप से मेडिकेट्स लगानी है वो होता है। इसके नीचे कलेक्शन व्हीकल प्रोफाइल होती है जो आपकी यहाँ टॉप पे दिख रहा होता है आपको। यहाँ जैसे मेरी आईडी नाम लिखा है अब्दुल्ला एक्स बैड और सबसे हाईएस्ट रैंक जो मेरा अभी इस वक्त का चल रहा है वो दिखा रहे हैं। और यहाँ साइड पे लोगो होता है, वो होता है लोगो। ये यहाँ वाला जो होता है ये यहाँ पे होता है और ये होता है जो इसके यहाँ पे एक छोटा सा पेन। जैसे ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, मेरे पास हाँ ये मेरे पास सारे हैं। मैं ये भी रख सकता हूँ, पर मेरा ये फेवरेट है। ये रमज़ान वाला जो पिछला सीज़न था उसमें मिला था तो मैंने रखा। और यहाँ पे ये सारे हैं, ये सारे मेरे पास हैं, ये भी सारे हैं। तो इनमें मैंने ये वाला रखा हुआ है। और इसमें ये तो है ना, ये जिसके ज़रिए आपको पिक्चर दिखती है कि आपके कितने बूया काउंट्स हो गए हैं वगैरह और टॉप 10 में आप गेम में अब तक कितनी दफ़ा हैं, तो इस तरह होता है। इसके बाद हम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े दिख रहे हैं।
उसके बाद हम कपड़े देखने के बाद यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे BR रैंक लिखा होता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या मतलब है, तो BR रैंक का मतलब होता है कि उसका ना रैंक जो है ना उसका नाम है BR। इस तरह CS रैंक भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं, पर जो टॉप 2 नाम होते हैं वो होते हैं BR और CS। उसके बाद हम जहाँ पे जब जाते हैं तो इस साइड पे हमारे पास एक बंदा बना हुआ होता है, इस तरह उसको दबाते तो यहाँ सोलो, डुओ और स्क्वाड लिखा होता है। मैं डुओ में 50 लोग ओवरऑल होते हैं और डुओ में 2-2 की टीम्स होती हैं, और एक होता है स्क्वाड जिसमें 4-4 की टीम्स होती है, उसमें 50 लोग होते हैं। मैं नॉर्मली स्क्वाड में खेलता हूँ तो इसलिए मैं आपको स्क्वाड दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी गेम के बाद आपको और बताऊँगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, इसके ऊपर इसने एस्टिमेटेड टाइम बता दिया, उतने में सारे ऑनलाइन प्लेयर्स को इकट्ठा करके गेम शुरू करता है। अब देखते हैं कितना टाइम लगाता है। ये देखिए मेरे पास कुछ मोड्स भी हैं, जैसे ये तालियां बजाने वाला है। इसके अलावा ये बूया जब होता है तब दिखा सकते हैं। वो बूया वो होता है जब गेम के एंड में आप रह जाते हैं तो आपका होता है, वो काउंट होता है। अब ये देखें हमारी होगी लोडिंग। अब ये दिखा रहे हैं यहाँ पे नीचे मैप लिखा हुआ है, लोडिंग बैटल रॉयल सोलारा, ये एक मैप का नाम है। और ये देखिए यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, हेड हंटर वगैरह, ये जो आप होते हैं ये भी ख़रीदने होते हैं मिशन में, जैसे आपके कंप्लीट होते जाते हैं आपको मिलते जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइड पे मेरे टीम मेंबर के नाम लिखे पड़े हैं। यहाँ पे ये जो फ्लैग दिख रहा होता है इसका मतलब होता है कि जब भी आपको लैंड करवाना है ना इसने पैराशूट के ज़रिए, तो उसमें आपका लीडर होता है ना, वो आपको जहाँ उतारना चाहता है आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन जब आप लैंड होने की बारी आती है वहाँ पे एक अनफॉलो का ऑप्शन होता है, आप अनफॉलो करके कहीं और भी लैंड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ़ जाना चाहते हैं, मतलब अपने टीम मेंबर्स के साथ जाना चाहते हैं, तो आप इस तरह जाएंगे। तो मैं तो सेफ़ रहना चाहता हूँ इसलिए मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ ही रहता हूँ। अब यहाँ पे लोडिंग सारी हो गई है, अब हम लैंड होंगे। ये देखें यहाँ पे ये एरोप्लेन दिखा रहा है, इस तरह मेरे साथी ने मुझे लैंड करवा रहा है। अब यहाँ पे हम लैंड हो रहे हैं। यस, ये बोर्ड भी हमें मिलते हैं लेवल के साथ साथ हमें मिलते हैं, बस हमने इक्विप का बटन नीचे दबाना होता है और ये हो जाते हैं। अभी यहाँ पे हमें लैंड करवा रहे हैं, हम कोई अच्छी सी गन सोचेंगे जो सही है लगती है। बीच में दान में उतार दिया है। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पे हम स्टेज के जरिए ये देखिए यहाँ पे मैंने XM भी लिया, बहुत अच्छी गन है। यहाँ पे मैंने बुलेट्स अपनी फिल की सारी। यहाँ पे बीच में आपको अपग्रेड जैसे यहाँ पे पहनने वाला जो होता है सूट वो मिलता है, जिसके ज़रिए आपको डैमेज थोड़ा कम हो सकता है। हेलमेट वगैरह भी मिलता है। यहाँ पे मैं किसी दुश्मन का भी, ये देखिए यहाँ पे SG बुलेट्स है, पर मेरी कोई गन है नहीं SG बुलेट्स वाली, तो मैं वो रख नहीं रहा। यहाँ पे मैंने नाइफ रख लिया है, अब मैं गन पकड़ के आगे जा रहा हूँ। वो आगे सामने आपको येलो से दिख रहे होंगे, वो टोकन जो होते हैं। ये देखिए टोकन हासिल जब आप करते हैं ये होता है। और यहाँ पे मैं गन बदलने वाला हूँ अपनी, जो मुझे स्कार-1 मिलती है। ये लेवल अप गन है। अब अपने दोस्तों के पास जाने वाला, क्योंकि उनमें से एक डाउन हो गया, वो मैं बाद में बताऊँगा कि रिवाइव कैसे करते हैं, आप देखिएगा। ये देखिए मैं हील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी HP कम हो गई है। यहाँ पे इसके डब्बे से मैंने काफ़ी सामान उठा लिया है। यहाँ पे बुलेट्स थी वो मैंने उठाई हैं, अपनी गन को फिल्ड अप किया। यहाँ पे आपको P90 दिख रही होगी। P90 बहुत हॉट गन है, बहुत रेयर भी और काफ़ी अच्छा भी काम करती है, तो मैं ये लूँगा, इसकी बुलेट फुल अप करूँगा। यहाँ पे जिसकी साइड पर बुलेट्स है वो मैं लूँगा। ये SG-MO P90 जैसी गन्स की होती है, और एक AR-MO होती है, वो होती है ज़रा AK-47 जैसी गन होती है, और एक स्नाइपर होती है, स्नाइपर की HG-MO होती है। अगर आपके पास स्नाइपर है तो आपको HG-MO लेनी चाहिए, क्योंकि अगर स्नाइपर की बुलेट्स उसके साथ ही मिलती हैं। अब यहाँ पे ऊपर
बंदे दिख रहे होते हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ऊपर जो 28 बंदे, इसका मतलब है सारे के सारे खुद ही किल करने, नहीं, आसपास जो लोग होते हैं वो भी एक दूसरे को किल करते रहते हैं। ये 29 लोग बचे, 20 लोग रिवाइव भी दे सकते हैं एक दूसरे को। और मैं यहाँ पे पानी के अंदर चल रहा हूँ और यहाँ साथ पे ही मेरा पता चल रहा है कि मेरा किल जो मैंने किया ये मेरा है। और यहाँ पे मैं AR ले रहा हूँ AK-47 के लिए, अगर या उसकी जैसी गनों के लिए अगर मिलती है तो। यहाँ पे और AR मिल गई, ये मैंने रख ली। हीलिंग मेडकिट मिली तो मैंने रखी। अब यहाँ पे मेरा एक दोस्त मुझे हेल्प अप करने का कह रहा है, तो मैं उसको ये दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर मेरे टोकन दिख रहे होंगे, वो नाइफ जैसी चीज़ के साथ जो 600 लिखे, वो मेरे पास पैसे हैं। ये जो साइड पे बटन होता है, इसके ज़रिए आप सुपर रिवाइवल कार्ड, सोलो डेयर, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। इसमें मैं उसको सुपर रिवाइवल दे रहा हूँ। ये देखें, ये जो मेरे 2 साथी किल हो गए हैं, मैं तो एक को दे रहा हूँ, इनमें से जो प्रो है उसको दे दिया मैंने। मेरे पास 200 रह गया। एक होता है सोलो डेयर, अगर आप में से किसी, अगर आप अकेले रह गए और आपके 3 के 3 साथी मर चुके तो आप ये रख सकते हैं। और वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता होकर कंप्लीट होता है, तो जैसे वो सारा कंप्लीट हो जाता है तो आपको रिवाइव हो जाते हैं। और इसमें ये भी होता है कि जब कभी आप वैसे होते हैं ना, तो ज़रा वो ऊपर सोलो डेयर वाला निशान बता दिया, जिससे सारों को पता चल जाता है यहाँ पे कोई सोलो डेयर कर रहा है, तो फिर सारे आपके पीछे आते हैं। इसलिए मैं नॉर्मली सोलो डेयर नहीं करता। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, ये दुश्मन को ढूंढना है। यहाँ पे हम अपनी मेडकिट्स वगैरह लगा रहे हैं। आगे हम जा रहे हैं। अगर कोई पैसा मिल जाता है तो हम अपने साथी को रिवाइव करेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे इसके ज़रिए हम स्लाइड करके जा सकते हैं, पर मैं तो रिवर्स जाना चाहता हूँ उस तरफ। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये आगे जहाँ तक जाती है वहाँ पे हम जाते हैं। और आगे मेरा एक साथी ज़रा डाउन हो गया है, तो मैं ज़रा उसको हेल्प बचाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो। अब मैं यहीं पर रुकूँगा, हीलिंग मेडकिट लगाऊंगा। बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ कि बंदा क्या है, लेकिन मिल नहीं रहा। यहीं पर रुका रहता हूँ, शायद मेरे पास ही वो खुद ही आ जाए। चलिए हम आगे चलते हैं, भागने वाला लगाकर। ये साइड पे जो आपको दिख रहा है स्कोप होता है एक, और यहाँ बुलेट्स वगैरह होती है। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, बंदा मिल जाए बस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा छुप कर रहूँगा कि यहीं पे मेरे साथी का भी किल हुआ है, तो पता नहीं मेरा भी हो सकता है। अब हम आगे चलते जाते हैं, देखते हैं अगर कोई बंदा मिलता है। ये देखा कि 2 बंदे एक दूसरे से लड़ने में, वहाँ उनके पास जाकर जैसे वो एक दूसरे को ख़त्म करेंगे तो मैं उनको ख़त्म कर दूंगा पीछे से। देखिए यहाँ पे माल से कोई बंदा है, अब मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल करूँगा। यार साइड पे एक बंदा था यार, उसने मुझे डाउन कर दिया। अब तो मेरे साथी को मुझे बचाना होगा। ओहो, ये देखें, किस्मत नहीं थी तो मेरा किल हो गया। अब ये यहाँ पे जैसे ही आप ये देखें, इस बंदे ने उसका किल कर दिया। अभी मुझे उम्मीद से रिवाइव दे दे। अब यहाँ पे आप जैसे ही किल हो जाते हैं तो आपका कोई साथी बच जाता है, तो आप उसको स्पेक्टेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे अभी देखते हैं कैसे किसी का किल कर सक पाता है। ओ यार, जैसे कि अब देखिए हमारे सारे के सारे साथी मर चुके हैं, तो अब हमारी गेम ख़त्म होगी। अब यहाँ पे मैं गेम नहीं लगा रहा। यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ। एग्ज़िट करके मैं बाहर आ रहा हूँ। यहाँ पे वो मेरा दिखा रहे हैं कि मेरा लेवल प्लेटिनियम 2 है, और यहाँ पे जितना मेरा प्लस आगे आ रहा है उतना मेरा प्लस हो रहा है। मतलब जितना अच्छा आप जीतते हैं उतना ज़्यादा आपका प्लस होता है, ये होता है फ़ायदा। अब यहाँ से मैं लॉबी में जाऊँगा, और किल के लिहाज से भी देखा जाता है, और अगर बुया हो जाता तो थोड़ा ज़्यादा प्लस होता, पर यहीं पे गेम ख़त्म होगी हमारी, तो ये इतना ही। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे। अल्लाह हाफिज़, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।